अमेरिका ने सोचा वो इंडिया को रशियन ऑयल खरीदने की परमिशन दे रहा है, पर इंडिया ने पूरा गेम ही रिवर्स कर दिया। और इंडिया ने जवाब दिया, हमने आपसे परमिशन मांगी ही कब थी। 5 मार्च को जब यूएस के ट्रेजरी सेक्रेटरी के द्वारा एक बयान आता है कि यूएसए इंडिया को परमिशन दे रहा है कि वो रशिया से 30 दिन के लिए ऑयल इंपोर्ट कर सकता है, और वही बात आज फिर से व्हाइट हाउस के प्रेस सेक्रेटरी के द्वारा रिपीट की गई। लेकिन इंडिया का जवाब तब भी वही था और आज भी वही है कि इंडिया अपनी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए किसी से परमिशन नहीं लेता है। अब ये समझते हैं ये सब प्रॉब्लम शुरू कहां से हुआ है। आप लोग जैसे जानते हैं कि ईरान वार चल रहा है और उसके वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ऑलमोस्ट बंद हो चुका है, और वहां से ही दुनिया का 20% ऑयल सप्लाई आता है। ऑलरेडी इंडिया में 85% ऑयल इंपोर्ट होता है, जिसमें से 40% रशिया से आता है। मतलब बात सिंपल है, अगर इंडिया में रशियन ऑयल आना बंद हो गया रहता तो इंडिया में फ्यूल प्राइस एक्सप्लोड हो सकते थे, और यूएस भी ये रिस्क लेना नहीं चाहता था। और वो जानता है इंडिया पहले भी रशिया ऑयल सप्लाई करता था, आज भी करता है और आगे भी कंटिन्यू करेगा। पर अपने बड़बोले प्रेसिडेंट की बात गलत साबित ना हो, इसलिए ये सब बयान देना पड़ रहा है उन लोगों, ताकि वो अपने देश में बोल सकें, देखो जो रूल हमने बनाया था उसे सब लोग फॉलो कर रहे हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है, रशिया जो ऑयल बेच रहा है, इंडिया जो ऑयल खरीद रहा है, दोनों ने कभी नहीं बोला कि हम बेच नहीं रहे हैं और हम खरीद नहीं रहे हैं। अब जरा बात करते हैं इस ट्रंप के बारे में। अभी जो ट्रंप गवर्नमेंट की पॉलिसी चल रही है उसमें एक बात कॉमन है, कोई कुछ बोले उससे पहले बयान दे दो और उस बयान को बार बार रिपीट करो और उससे दिखा दो कि हम सुपीरियर हैं। ऐसा बयान देना धीरे धीरे ट्रंप की और उसके एडमिनिस्ट्रेशन की मजबूरी बनती जा रही है, क्योंकि ईरान से वार में वो तो घुस तो चुका है पर निकल पा नहीं रहा है, और अभी वार के समय में भी यूएस के पास कोई एक एग्जैक्ट टारगेट नहीं है कि जिसको वो हिट करे। प्रत्येक दिन यूएस का टारगेट चेंज होता जा रहा है, कोई ट्रंप के पास कोई एग्जिट प्लान नहीं है, इसीलिए ऐसे बचकानी डिप्लोमेसी का सहारा ले रहा है अपने पब्लिसिटी के लिए। एक्चुअली ट्रंप जैसे बंदर के हाथ में पावर आ गई है जिसका ना खुद मानसिक संतुलन ठीक है ना कैरेक्टर ठीक है, और वो पागलपन की सारी हदों को अब क्रॉस कर रहा है। फॉरेन पॉलिसी की सारी रूल बुक उसके सामने बेकार हो चुकी हैं, क्योंकि वो अपने ईगो को सेटिस्फाई करना चाहता है और अपने इप्स्टीन फाइल में जो जितने कुकृत किया है उसको छुपाने के लिए ये सब ढकोसला रच रहा है, चाहे वो ईरान वार हो या ऐसे ऐसे बयान दिलवाना हो, क्योंकि लाइमलाइट कभी भी ये सब रहे, ना कि इप्स्टीन फाइल और उसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव फेल्योर है उसके बारे में भी मेरा निवेदन है। आप अगर उसी लहजे में जवाब और काउंटर नहीं करेंगे तो लोगों के बीच निगेटिव इंपैक्ट बनना शुरू हो चुका है और धीरे धीरे वो मजबूत बनता जा रहा है। झूठ बार बार बोलने से सच लगने लगता है। सरकार को यह समझना होगा, हमारी सरकार को समझना होगा, जब आप वर्ल्ड में अपने आप को एक इंपॉर्टेंट प्लेयर के रूप में स्थापित करना चाहते हैं, वर्ल्ड लीडर बनना चाहते हैं, तो आपका एक्ट भी उसी अनुसार से होना चाहिए। चुप्पी से कुछ हासिल नहीं होने जा रहा है आपको। इसलिए सरकार को अतिशीघ्र हर एक बयान का खंडन करना चाहिए